आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के ऊपर। नंबर सिस्टम से आज चालू करेंगे। नंबर सिस्टम के बारे में एक एक पढ़ेंगे, यानी कि संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति, और नंबर को हम कितने भागों में बांटते हैं, संख्या क्या है, सभी हम बारे में पढ़ेंगे। तो अगर इनको दो भागों में बांटते हैं तो नंबर सिस्टम दो तरह के होते हैं। पहला आप तो देखे होंगे कि पहला क्या लिखते हो, या तो इस तरह से लिखते हो। नंबर सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। क्या होता है? काल्पनिक संख्या। इसको हम बोलते हैं रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसे हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। तो लिखेंगे वैसी संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, और काल्पनिक संख्या क्या होता है? काल्पनिक संख्या जो होता है जिसको हम संख्या रेखा पे दर्शा नहीं सकते, तो लिखना वैसी संख्या जिन्हें या जिसे संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सके। ये क्या है? काल्पनिक संख्या, और ये क्या है? वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या को हम संख्या रेखा पे नहीं दर्शा सकते हैं, लेकिन वास्तविक संख्या, एक मिनट लाइट आ रही है बोर्ड पे, जैसे देख लेते हैं। जैसे -5 हो गया, -3 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, कुछ भी संख्या जो रूट के बाहर हो, √2 हो गया, रूट के बाहर बोल रहे हैं, रूट में ही क्यों ना हो, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, लेकिन इसमें 5/2 हो गया, 7/4 हो गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वह काल्पनिक संख्या में चलेंगे तो रूट के अंदर में तो होगा, लेकिन क्या होगा? माइनस में होगा। रूट के अंदर माइनस में, रूट के अंदर क्या होगा? माइनस में होगा। ETC आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे? वास्तविक यानी काल्पनिक संख्या को पढ़ेंगे। काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ लेंगे। तो काल्पनिक संख्या बोल रहे हैं, पहले हम वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। काल्पनिक संख्या यहीं पे खत्म होता है। इसमें जो होता है -1 का मान I² होता है, और √-1 का मान I होता है, जहाँ पे I बराबर I से होता है आयोटा। ठीक, हम बात करते हैं वास्तविक संख्या पर। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जो होता है वो भी कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? वो तो वास्तविक संख्या अगर कोई पूछे तो बोलना दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या में एक जो होता है पहला पूर्णांक होता है, जिसको हम इंटीजर बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो वो क्या होता है? डेसिमल होता है, दशमलव संख्या।
जिसको हम डेसिमल बोलते हैं, डेसिमल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? डेसिमल नंबर। एक पूर्णांक और दूसरा डेसिमल। पूर्णांक संख्या जो होता है जिसमें आप देख सकते हैं डॉट डॉट करके आता है -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सभी होता है। लेकिन वही डेसिमल में जाए तो डेसिमल में होता है 1.7 2.75 3.753, मतलब जिनका अंत दशमलव के बाद अंतिम हो सकता है, रुक सके। एक होता है 1.2 जो कभी नहीं रुके, रिपीटिंग होता है। 1.3 0.3 जो कभी रुकने का नाम नहीं लेता है लेकिन रिपीट करता है। दूसरा होता है 1.1 सॉरी जी 1.12 ये बढ़ता जाएगा, अंत नहीं होगा लेकिन रिपीट भी नहीं करेगा। 0.120 1 2 2 0 1 2 3 0 ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ये कभी अंत नहीं होगा। लेकिन पूर्णांक में हम देखते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 यही होता है, ठीक। और डॉट पीछे भी होता है और डॉट आगे भी होता है। तो इसमें हम वास्तविक संख्या में पूर्णांक को हम जो पढ़ेंगे, पूर्णांक से पहले हमको क्या पढ़ना है? डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ना है, कि हम पहले डेसिमल को खत्म कर लेते हैं फिर पूर्णांक पे चलेंगे। पूर्णांक में बहुत सारा है, तो चलो डेसिमल पे हम चलते हैं। तो अभी आपने क्या देखा, डेसिमल जो होता है एक तो जो रुकने वाली होती है और बिना रुकने वाली होती है। तो दोनों को हम डेसिमल को दो भागों में बांट लेते हैं। दशमलव संख्या क्या होता है? दशमलव संख्या यानी डेसिमल संख्या। दशमलव संख्या में कितने प्रकार के होते हैं वो? तो दशमलव संख्या कोई पूछे तो बोलना कितने प्रकार के होते हैं? दशमलव संख्या जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, ठीक। एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। शांत में क्या होता है? दशमलव के बाद रुके, यानी कि शांत हम वैसी संख्या को जिनके ऊपर में संख्या होगा, जिनके ऊपर में संख्या हो और बट्टा में दो, सिर्फ 2 का पावर m या सिर्फ 5 का पावर m या 2 का पावर m गुने 5 का पावर n, दोनों रहे, ये शांत का रूप है। क्या? शांत का रूप है, फॉर्म है। जैसे में आप बोलोगे 1/5 हो गया, आप देख सकते हो इसमें क्या है? सिर्फ 5 है, 5 का पावर 1 है। इसके बाद 1/4 क्या होगा? 1/4। इसमें क्या है? तो देखो 2 का स्क्वायर यानी 2 का पावर m का रूप है, या 1/10। इसमें क्या है? 2 गुना 5, इसमें 2 भी है 5 भी है। ये क्या है? शांत का रूप है। लेकिन अशांत की बात करें तो ऊपर में संख्या होगा लेकिन नीचे में 2 के पावर m और 5 के पावर n के अलावा कुछ और रहे, कुछ और रहे। जैसे 7 का पावर 9 हो गया, 3 का पावर 35 हो गया,
अब बोलोगे कि देखो 3 में इसमें 2 नहीं है, लेकिन 3 गुने 3 है, 2 और 5 के अलावा कुछ और रहे, 2 और 5 रहे या न रहे उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन 2 और के 5 अलावा भी रहना चाहिए। तो 2 और 5 के अलावा क्या है, इसमें 3 है। इसमें आप देख सकते हो तो 7 गुने 5, 2 और 5, 5 के अलावा इसमें क्या है, 7 है। इसके बाद हम लिख सकते हैं 1/13। ये सब क्या है, अशांत दशमलव है। इसके बाद इतना ही नहीं, इसका एक रूप होता है 1.33333, 0.66666, 1.66666, यानी कि रिपीट करेगा। दूसरा होता है बिना फॉर्म वाला, यानी कि 0.12 112 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। इसमें भी बढ़ता जाएगा, लेकिन इसमें भी क्या बढ़ता जाएगा। इसके बाद होगा 0.10 100 100 इसी तरह क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये सारा फॉर्म क्या है, अशांत का है। क्या है, अशांत का। अभी हम शांत के बारे में पढ़ेंगे जिसका अंत होगा, जैसे 1.5 ये शांत दशमलव है, 2.4 ये क्या है, शांत दशमलव है। क्यों शांत दशमलव, तो देखो 2 को उड़ाएंगे तो बट्टा में होगा 10, 2 से कटेगा 12, 2 से कटेगा 5, और ऊपर में कोई भी संख्या है लेकिन नीचे में क्या है, 5 है, इसीलिए क्या होगा, शांत होगा। लेकिन 1.3 को हम तोड़ते हैं तो 1.3 जो होता है 12/9 होता है। क्या होता है, 12/9 होता है। तो 12 4/3 यानी कि 4 बटा कितना होता है, 3 होता है। आप देख सकते हो कि बट्टा में क्या है, 2 और 5 के अलावा 3 है। 2 और 5 रहे ना रहे इससे कोई फर्क नहीं, लेकिन क्या है यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 3 है। तो ये अशांत हो गया। इसको हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं तोड़ सकते। जिनको पी वाई क्यू के रूप में तोड़ सकता है ये हमेशा क्या होगा, परिमेय होगा। ये क्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या होगा। यह हमेशा परिमेय संख्या होगा। हमेशा शांत जो होगा क्या होगा, परिमेय होगा। लेकिन अशांत जो है, अशांत दो होता है, एक परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। अशांत में परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। इसमें क्या होगा, शांत जो होगा परिमेय होगा, लेकिन अशांत जो होगा परिमेय भी होगा और अपरिमेय होगा। परिमेय का मतलब होता है P/Q के रूप में लिखना। आप देख सकते हो इन सबों को हम क्या किए हैं, एक इन सबों को हम जो रिपीट करेगा उनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इन जिनको हम P/Q के नहीं रूप में नहीं लिखते हैं वो क्या होता है, अशांत अपरिमेय होता है। तो इनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये क्या होगा, अपरिमेय यानी कि P/Q के रूप का नहीं होगा, नहीं है। और ये क्या है, P/Q के रूप का है, इसीलिए ये क्या होगा, परिमेय होगा, परिमेय। और टोटल कहा जाए तो अशांत को हम परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों कह सकते हैं। तो अब हमको लग रहा है कि शांत के बारे में पूरा कुछ समझ चुके होंगे। अशांत के बारे में बात करते हैं। फिर चलेंगे पूर्णांक को। किसके बारे में बात करेंगे, अशांत के बारे में। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव।
अशांत दशमलव को देखोगे तो ये दो प्रकार का था। एक था जिनका अंत तो होता था लेकिन रिपीटेशन करता था, और एक ऐसा था जो अंत ही नहीं होता था, अंत तो होता ही नहीं था। सॉरी, अशांत दो प्रकार का देखा आपने, एक में रिपीट करने वाला, दूसरा में रिपीट नहीं करने वाला। तो अशांत को हम दो भागों में बांट लेंगे। पहला क्या, जो रिपीट करता हो, तो जैसे हो गया 0.33333 डॉट डॉट, 1.33333 डॉट डॉट, 1.66666 डॉट डॉट डॉट, 0.6666, 0.373737, और इधर हम लिखेंगे जो रिपीट नहीं करता हो, तो जैसे होगा 0.12112111121112 डॉट डॉट, 0.10101013 14 यानी जीरो की संख्या हर एक बार एक बढ़ता जाएगा। एक विचित्र तरह के होगा 1.2 3 4 5 3 8 7 5 2 7, ये कभी रिपीट ही नहीं करेगा। जो रिपीट करेगा उनको हम बोलते हैं अशांत आवर्ती। क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती। इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। ऐसे टर्म को हम क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती, जिसमें दशमलव के बाद क्या होगा? रिपीट होगा। और इसको लिखने का तरीका है, जैसे इसको हम लिख सकते हैं, पहला को 0.3 और जो रिपीट करता है उसको हम रिएक्टिंग दे सकते हैं। इसको हम लिखने का तरीका है 1.3 और ये क्या है? रैकरिंग है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.6 और 6 पर रैकरिंग, यानी कि जो रिपीट करेगा उसको रैकरिंग के रूप में हम लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 0.6 और 6 पर रैकरिंग, और इसको लिख सकते हैं 0.37 और 37 दोनों रिपीट कर रहा है, इसलिए इसका होगा 0.37 और ये होगा रैकरिंग। ठीक, लेकिन इसमें बात किया जाए तो इसको हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती। क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती। क्या देख बोलते हैं इसको? अशांत अनावर्ती। और ये तुमको वर्ग 9 में तुम लोग पढ़ोगे, या जो पढ़ के आए हो, ये 9वां क्लास में पढ़ चुके हो, या पढ़ने वाले हो। जो नहीं पढ़ा है वो पढ़ोगे 9वां में, और जो पढ़ लियो उसका कोई बात ही नहीं, ये 9वां में पढ़ के आए हो। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? अशांत अनावर्ती, यानी कि अनावर्ती में जो होता है रिपीट नहीं करता है, और आवर्ती में जो होता है दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट करती है। या सिंगल अंक रिपीट करे, 2 अंक रिपीट करे, 3 अंक रिपीट करे, 4 अंक रिपीट करे, 5 अंक रिपीट करे, 6 अंक रिपीट करे, 7 अंक रिपीट करे। जैसे कि 1.7 हो, जैसे देखो 1.7 में अब भाग दोगे तो 0.1428571428 1 4 2 8 इसी तरह से आपको आएगा। यानी 1/7 को हम इस रूप में लिख सकते हैं 1/7 0.1428557, और इस पे रैपिड, यानी कि ये जो 6 अंक जो है रिपीट करता आपको दिखेगा। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं पूर्णांक पे। इसके बाद हम बात करेंगे क्या चीज? पूर्णांक पे। इसमें अशांत आवर्ती जो था परिमेय होगा, और अशांत अनावर्ती जो था वो अपरिमेय होगा। ठीक, दोनों भागों में बट गया। इसके बाद हमारा बात करना था पूर्णांक। क्या था? पूर्णांक। आप लोग ध्यान दिया होगा तो पूर्णांक में क्या था? माइनस वाली संख्या, -3 -2 -1 0 1 2 3 क्या था? माइनस वाली संख्या, प्लस वाली संख्या और जीरो। इनको हम दो भागों में बांटेंगे। क्या करेंगे? दो भागों में बांटेंगे। पहला में हम क्या लेंगे? -3 -2 -1, और दूसरा तरफ रखेंगे 0, और तीसरा तरफ रखेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक,
इसको हम दो भागों में बांटे हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या। और इसको बोलते हैं, आप लोग क्या बोलोगे? धनात्मक संख्या। लेकिन ये धनात्मक संख्या नहीं है, ये है अऋणात्मक संख्या। क्या है? अऋणात्मक संख्या। और जीरो क्या है? जीरो फिलहाल अभी इसी में आता है, लेकिन जीरो को हम बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल, यानी कि उदासीन। क्या बोलते हैं दोस्त? उदासीन। पहला तो ये प्रकार बट गया। फिर पूर्णांक को हम दो भागों में बांटते हैं। फिर ये तो पहला हो गया ऋणात्मक संख्या जिसमें माइनस लगा हो, और एक हो गया जीरो जो न्यूट्रल होता है, और दूसरा तरफ हो गया क्या चीज? तो और ऋणात्मक संख्या जिसमें कोई चिन्ह नहीं लगा हो। लेकिन इन्हीं को हम दूसरे रूप में लिखेंगे तो -1, -3, -2, -1, इसके बाद लिखेंगे 0, और इसी में लिखेंगे +1, +2, +3 और डॉट। इसमें प्लस लग गया तो अब ये अऋणात्मक नहीं होगा, ये क्या होगा? धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक संख्या होगा। एक मिनट, चलो इसको हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक। अभी बोले हैं ऋणात्मक संख्या। इसको बोले थे उदासीन, न्यूट्रल। और इसको क्या बोले थे? धनात्मक संख्या, क्योंकि इसमें प्लस लग गया तो ये अब ऋणात्मक नहीं, क्या हो जाएगा? धनात्मक संख्या। इसको बोलेंगे ऋणात्मक संख्या और इसको बोलेंगे धनात्मक संख्या। ठीक। अब क्या करेंगे? पूर्णांक को फिर बांटेंगे। सिर्फ देखते रह जाना, पूर्णांक को कितने तरह से बांट सकते हैं। अब जो बांटेंगे, अब बोलोगे कि गलतियां पढ़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि आज से पहले अगर बच्चा देख रहे हो तो बोलोगे कभी पढ़े नहीं है, पढ़ाई नहीं है। और सियान देख रहे हो या जो अभी तक 10वां पास के, वो बोलोगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप लोग क्या किया होगा? इसको बांटोगे तो -7, -5, -3, -1, 1, 2, 3, 10, इस तरह से जाओगे। इसके बाद इसमें आओगे तो होगा 4, -4, -2, माइनस नहीं होगा 0, 2, 4। ये जो देखोगे इस संख्या को गौर से देखोगे, ये माइनस में रहे या न रहे, ये क्या दिख रहा है आपको? 2 से विभाज्य नहीं होने वाली। और इधर आपको क्या दिख रहा है? 2 से विभाज्य होने वाली। तो 2 से विभाज्य नहीं होने वाली है उसको हम बोलते हैं विषम पूर्णांक। क्या बोलते हैं? विषम पूर्णांक, यानी विषम पूर्णांक संख्या। और जो संख्या 2 से विभाज्य होता है उसको बोलते हैं सम संख्या, यानी सम पूर्णांक संख्या। अब यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट्स को, कि स्टूडेंट्स बोलता है कि सबसे छोटी पूर्णांक सबसे छोटी सम संख्या जो होता है 2 होता है, और सबसे छोटी विषम संख्या होता है 1 होता है। तो ये भी गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? ये जो 1 और ये जो 2 होता है, इनकी शुरुआत होती है पूर्णांक संख्या से नहीं, इनकी शुरुआत होती है प्राकृत संख्या से। ये सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या और ये सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या है। ठीक। लेकिन अगर सबसे छोटी संख्या की बात किया जाए, पूर्णांक में अगर जाएंगे तो सबसे छोटा विषम संख्या कोई देख नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता। और इसमें सबसे बड़ी सम संख्या कोई बता नहीं सकता, और सबसे छोटी सम संख्या कोई नहीं बता सकता। न ही इसमें सबसे छोटी विषम संख्या बता सकता, और न ही इसमें सबसे बड़ी विषम संख्या कोई बता सकता है। अगला दिन हम बात करेंगे, आज यहीं पे क्लास बंद खत्म करते हैं, और अगला दिन हम बात करेंगे विषम संख्या को डिटेल से पढ़ेंगे, सम संख्या को डिटेल से पढ़ेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा नहीं, एक लाइक
एक कमेंट और एक शेयर, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं। बस यहीं पे हम अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।